इस वक्त हम डीपीसीसी के ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कांग्रेस ने सीनियर लीडरों को, जो साबिक एमएलए, काउंसलर या एमपी जो भी लोग हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई है कि आगे की रणनीति क्या होगी। आने वाले टाइम में इलेक्शन भी हो रहे हैं और जो हमारी साल भर में हमने जो कार्रवाई की है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या निर्णय होता है वो हम देखेंगे। आइए सुनते हैं डीपीसीसी के सदर अनिल कुमार चौधरी ने क्या कहा। बिल्कुल आपने से कहा कि पिछले 10 महीने में इस तरह का कोई अवसर भी नहीं था, मौका भी नहीं था और हम ये बैठक बहुत पहले करना चाहते थे, लेकिन सब तमाम वरिष्ठ नेता और हमें उनका भी ध्यान रखना था, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना था, लेकिन निरंतर कांग्रेस पार्टी का काम जारी था। तो आज ये पहला दिन है जब सब लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में संगठन को लेकर के भी चर्चा की जाएंगी। जो एमसीडी के चुनाव 1 साल बाद होंगे उन पर भी चर्चा की जाएगी और ज्वलंत मुद्दे, खासतौर से जो किसानों का मसला चल रहा है, जिस तरह से किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उन पर भी आज चर्चा करेंगे। संक्रमण काल में सरकारों का जो फेलियर है और किसानों के प्रति जिस तरह का रवैया सरकारों का है, उन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। सर, सिंघू बॉर्डर पर एक पत्रकार कवरेज के दौरान अरेस्ट कर दिया गया, उसका बड़ा अफसोसजनक है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सरकार दमनकारी सरकार है। लगातार आप देखेंगे जिस तरह से किसानों के इस आंदोलन को पिछले 65 दिन से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उनको कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पार्टियों का समर्थक कहा जाता है और उनको ये सोचना चाहिए किसानों ने लगभग 150 से ज़्यादा अपनी मौतें वहाँ पर शहीद होकर की। किसान वहाँ डटा हुआ है अपना हक मांगने के लिए। अब पत्रकारों को दबाना, जो पत्रकार साथी दिखा रहे हैं सच्चाई, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र को खतरे में डाला हुआ है और मैं कहना चाहता हूँ खतरा में नहीं बल्कि लोकतंत्र आज खत्म कर दिया। सर, कल बजट आने वाला है, उसको लेकर सरकार मैंने यही कहा है कि अभी हम आज लोग प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है, इसमें तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी, उनके सजेशंस लिए जाएंगे और आने वाले समय के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी उस पर भी हम विचार करेंगे। तो दीप सिद्धू के बारे में विषय में क्या कहना? दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तार हुई। दीप सिद्धू सार्वजनिक तौर पर सिद्ध हो चुका है किसका कार्यकर्ता है, किसका सहयोगी है, पर अफसोस इस बात का है कि आप किसानों पे, पत्रकारों पे आप एफआईआर करते हैं। दीप सिद्धू जैसे लोगों को कब अरेस्ट करेंगे? कपिल मिश्रा जैसे लोग आज तक खुले घूम रहे हैं और लाल किले जैसी घटना को किसानों से जोड़ करके बदनाम करना, मैं समझता हूँ ये सिद्ध हो चुका है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र था और ये सरकारों की कोशिश। थैंक यू। इस वक्त जो डीपीसीसी में कांग्रेसी सीनियर लीडरों की मीटिंग हुई है, हमारे साथ हसन अहमद साबिक एमएलए मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं सर, मीटिंग किस सिलसिले में थी और क्या निर्णय लिया गया? नहीं, मीटिंग ये जितने भी हमारे एक्स-एमएलए और सीनियर लीडर हैं दिल्ली के, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अनिल चौधरी और शक्ति सिंह जी ने बुलाई थी कि किस तरह से हम आगे काम करें और 1 साल में हमने क्या किया है। क्योंकि कोरोना था इसलिए कोई निकलता नहीं था, लेकिन जो राइट्स हुआ हमारे इलाके में जमुना पार में और जो कोविड्स के दौरान में जो लोग अपने घरों को जा रहे थे उनमें कांग्रेस ने क्या किया, तो काफ़ी हम लोगों ने काम किया। कितनी हमने रसोइयाँ चलाई, लोगों के लिए मदद की। राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल जी, प्रियंका जी खुद निकलकर लोगों को मदद की। उसी पर एक चर्चा थी और आने वाले समय में हमारी क्या पॉलिसी है। इलेक्शन आ रहे हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, किसानों पर खुलेआम जुल्म हो रहा है, अनडिक्लेयर इमरजेंसी देश के अंदर लगी है। किस तरह से जनता को राहत दिलानी है, लोगों पर जो जुल्म हो रहा है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा खड़ा है और राहुल गांधी जी के लिए सबने अनअपोज ये प्रस्ताव किया है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना चाहिए और सारी जनता की आवाज़ हमने दी है कि वो दें और उनके नेतृत्व के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और जो लोगों पर जुल्म हो रहे हैं उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। हसन भाई, इलेक्शन से पहले एक बाई इलेक्शन है 5 सीटों पर, खासकर आपके विधान में उसका भी जिक्र हुआ है कि हम आपस में अपनी लड़ाइयों को भूलकर जिनको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हम सबकी ड्यूटी है। अगर हसन अहमद के जाने से 10 वोट पड़ सकते, मुझे जाना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सीनियर लीडर हूँ, मैं स्पीच दूंगा। अगर मुझे
जगह पर ब्लॉक पोलिंग बूथ पर मेरी ड्यूटी लगती है, तो मुझे पोलिंग बूथ पर ही रहकर काम करना है, तब हम लोग आगे आ जाएंगे। आज लोगों में नाराज़गी है आप पार्टी के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ भी, उसको हमको किस तरह से मोबिलाइज करना है, लोगों को समझाना है कि कांग्रेस के अलावा इस देश को कोई चला नहीं सकता, क्योंकि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसान, मजदूर सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, जब ये देश आगे बढ़ेगा। ये आज इन्होंने हालत ख़राब कर दी है, आप पार्टी ने भी और बीजेपी के लोगों ने भी। इनसे छुटकारा मिले, लोग अब परेशान हो चुके हैं, लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। एक आदमी तिरंगे झंडे का जी हमें शर्म आती है ये बात कहते हुए कि लाल किले पर किसी ने दूसरा झंडा लगा दिया, कैसे लाल किले के अंदर घुस गए। ये सब इनकी साजिशें हैं जो देश को तोड़ने में लगी। तो आपने देखा सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी और इन्होंने बताया कि हमने जो किया है साल भर में, और जो हालात देश के चल रहे हैं कोरोना की वजह से, या जो हालात में गुजर रहे हैं, आने वाले टाइम में इलेक्शन भी होने हैं, और हमारा जो है, जैसे हमने इनसे सवाल किया हसन अहमद जी से कि सैलमपुर में जो इलेक्शन है, तो इस बारे में बताया कि कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी हम सब लोग उसको मिलकर लड़ाएंगे, और आगे 2022 की तैयारी के लिए भी इन लोगों ने किया और अपनी अपनी नीति उन्होंने बताई। दिल्ली से एम रामेश।